श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, जान में या अनजान में जो भी पाप करते हैं उन पापों की शुद्धि के उन्हें प्रायश्चित करना चाहिए। जो विद्वान है पहले पवित्र करने वाले भस्म आदि 10 स्नान करे और पापों के प्रायश्चित के रूप में शास्त्रोक्त कृच्छ्रादि व्रत अथवा तत्प्रतिनिधिभूत गोदान आदि किया करे। यदि मनुष्य उनमें अक्षमता के कारण सफल न हो रहा हो तो आधा ही सही, यदि आधा भी न हो तो उसका ही आधा सही, और नहीं तो उस आधे का भी आधा उसे कुछ न कुछ प्रायश्चित अवश्य करना चाहिए। तत्पश्चात यथा सामर्थ्य 10 प्रकार के दान देने का विधान है, उसको सुनो। गो, भूमि, तिल, हिरण्य, घृत, वस्त्र, धान्य, गुड़, रजत और लवण, ये 10 दान हैं, परिव्याप्त हैं। अत उस मार्ग में स्थित वैतरणी नदी को पार करने के लिए वैतरणी गौ का दान करना चाहिए। जो गौ सर्वांग में काली हो, जिसके स्तन भी काले हों, उसे वैतरणी गौ माना गया है। तिल, लोहा, स्वर्ण, कपास, लवण, सप्तधान्य, भूमि और गौएं पाप से शुद्धि के लिए पवित्रता में एक से बढ़कर एक हैं। इन 8 दानों को महादान कहा जाता है। इनका दान उत्तम प्रकृति वाले ब्राह्मण को ही देना चाहिए। अब पददान का वर्णन सुनो। छत्र, जूता, वस्त्र, अंगूठी, कमंडलू, आसन, पात्र और भोज्य पदार्थ, ये 8 प्रकार के पद है। यमद्वार पर पहुंचने के लिए जो मार्ग बताए गए हैं वे अत्यंत दुर्गंधदायक मवादादि तथा रक्तादि से तिलपात्र, घृतपात्र, शय्या, उपस्कर तथा और भी जो कुछ अपने को इष्ट हो वह सब देना चाहिए। अश्व, रथ, भैंस, भोजन, वस्त्र का दान ब्राह्मणों को करना चाहिए। अन्य दान भी अपनी शक्ति के अनुसार देना चाहिए। हे पक्षीराज, इस पृथ्वी पर जिसने पाप का प्रायश्चित कर लिया है वह 10 प्रकार के दान भी दे चुका है, वैतरणी गौ एवं अष्टदान कर चुका है, तिल से भरा पूर्ण पात्र, घी से भरा हुआ पात्र, शयादान और विधिवत पददान करता है तो वह नरकरूपी गर्भ में नहीं आता है, अर्थात उसका पुनर्जन्म नहीं होता। पंडित लोग स्वतंत्र रूप से भी लवण दान करने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि यह लवणरस विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुआ है। इस पृथ्वी पर समरणासन्न प्राणी के प्राण जब न निकल रहे हों तो उस समय लवणरस का दान उसके हाथ से दिलवाना चाहिए, क्योंकि यह दान उसके लिए स्वर्गलोक के द्वार खोल देता है। मनुष्य स्वयं जो कुछ दान देता है परलोक में वह सब उसे प्राप्त होता है, वहां उसके आगे रखा हुआ मिलता है। हे पक्षिन, जिसने यथाविधि अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया है वही पुरुष है। वही अपने पापों को भस्मसात करके स्वर्गलोक में सुखपूर्वक निवास है। हे खगराज, गौ का दूध अमृत है, इसलिए जो मनुष्य दूध देने वाली गौ का दान देता है वह अमृतत्व को प्राप्त करता है। पहले कहे गए तिलादिक 8 प्रकार के दान देकर प्राणी गंधर्व लोक में निवास करता है। यमलोक का मार्ग न अत्यधिक भीषण ताप से युक्त है, अतः छत्रदान करना चाहिए। छत्रदान करने से मार्ग में सुख प्रदान करने वाली छाया प्राप्त होती है। जो मनुष्य इस 7 जन्म में पादुकाओं का दान देता है वह असिपत्रवन के पार करता पुरुष 7 मार्ग को घोड़े पर सवार होकर सुखपूर्वक है। भोजन और आसन का दान देने से प्राणी को परलोक गमन के मार्ग में सुख का उपभोग प्राप्त होता है। जल से परिपूर्ण कमंडलू का दान देने वाला 7 सुखपूर्वक परलोक गमन करता है। यमराज दूत महाक्रोधी और महाभयंकर हैं। काले एवं पीले वर्ण वाले उन दूतों को देखने मात्र से भय लगने लगता है। उदारता पूर्वक वस्त्र आभूषणादि का करने से वे यमदूत प्राणी को कष्ट नहीं देते हैं। तिल से भरे हुए पात्र का जो दान ब्राह्मण को दिया जाता है
वह मनुष्य के मन, वाणी और शरीर के द्वारा किए गए त्रिविध पापों का विनाश कर देता है। मनुष्य घृत पात्र का दान करने से रुद्रलोक प्राप्त करता है। ब्राह्मण को सभी साधनों से युक्त शया का दान करके मनुष्य स्वर्गलोक में नाना प्रकार की अप्सराओं से युक्त विमान में चढ़कर 60,000 वर्ष तक अमरावती में क्रीड़ा करके इंद्रलोक के बाद गिरकर पुनः इस पृथ्वी लोक में आकर राजा का पद प्राप्त करता है। जो मनुष्य काठी आदि उपकरणों से सजे धजे दोषरहित जवान घोड़े का दान ब्राह्मण को देता है, उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे खगेश, दान में दिए गए इस घोड़े के शरीर में जितने रोम होते हैं, उतने वर्ष काल तक स्वर्ग के लोकों का भोग दानदाता को प्राप्त होता है। प्राणी ब्राह्मण को सभी उपकरणों से युक्त 4 घोड़ों वाले रथ का दान दे करके राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त करता है। यदि कोई व्यक्ति सुपात्र ब्राह्मण को दुग्धवती नवीन मेघ के समान वर्ण वाली सुंदर जघन प्रदेश से युक्त और मनमोहक तिलक से समन्वित भैंस का दान देता है, तो वह परलोक में जाकर अभ्युदय को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तालपत्र से बने हुए पंखे का दान करने से मनुष्य को परलोक गमन के मार्ग में वायु का सुख प्राप्त होता है। वे वस्त्र दान करने से व्यक्ति परलोक में शोभा संपन्न को शरीर और उस लोक के वैभव से संपन्न हो जाता है। जो प्राणी ब्राह्मण को रस, अन्न तथा अन्य 10 सामग्रियों से युक्त घर का दान देता है, उसके वंश का भी कभी विनाश नहीं होता है और वह स्वयं स्वर्ग का वह सुख प्राप्त करता है। हे खगेंद्र, इन बताए गए सभी प्रकार के दानों में प्राणी की श्रद्धा तथा अश्रद्धा से आई हुई दान की अधिकता और कमी के कारण उसके फल में श्रेष्ठता और लघुता आती है। इस लोक में जिस व्यक्ति ने जल एवं रस का प्रदान किया है, वह आपकाल में आह्लाद का अनुभव करता है। जिस मनुष्य ने श्रद्धा पूर्वक इस संसार में अन्नदान दिया है, वह परलोक में अन्न भक्षण के बिना भी वही तृप्ति प्राप्त करता है जो उत्तमोत्तम अन्न के भक्षण से प्राप्त होती है। मृत्यु के सन्निकट आ जाने पर यदि मनुष्य यथाविधि संन्यासाश्रम को ग्रहण कर लेता है, तो वह पुनः इस संसार में नहीं आता, अपितु उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। यदि मृत्यु के समीप पहुंचे हुए मनुष्य को लोग किसी पवित्र तीर्थ में ले जाते हैं और उसकी मृत्यु उसी तीर्थ में हो जाती है, तो उसको मुक्ति प्राप्त होती है, तथा यदि प्राणी मार्ग के बीच ही मर जाता है तो भी मुक्ति प्राप्त करता ही है। साथ ही उसको तीर्थ तक ले जाने वाले लोग पग पग पर यज्ञ करने के समान फल प्राप्त करते हैं।